हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाए थे और इसका 3 ही क्वेश्चन हुआ था, यानी कि 3 क्वेश्चन तक हो गया था। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको -2/5 एंड 1/2 के बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं? 10 नंबर्स, यानी कि 10 परमेय संख्या लिखनी है इन दोनों के बीच में। तो आइए हम इसमें एक छोटा सा सिंपल करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, इसका और इसका दोनों का हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। तो डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो क्योंकि हमें नंबर लाइन से ढूंढना है रेशनल नंबर। तो नंबर्स लाइन में क्या होते हैं, उसके डेनोमिनेटर हमें सेम होना चाहिए, जिससे हमें क्या होती है कि रेशनल नंबर, वो नंबर लाइन पर नंबर्स को दर्शाने में आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हम इसका डेनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसका 5 है, तो यहाँ पर जब 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -4/10 हो जाएगा, ठीक। और ये 5/10 हो जाएगा। अब आपको नंबर लाइन बना देना है। नेक्स्ट, ऐसे हम नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक। तो नंबर लाइन पर हमें दिखाना है, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डेनोमिनेटर 10 है, तो हम इस सभी का डेनोमिनेटर 10 कर लेंगे। ये डेनोमिनेटर 10 हो गया। देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे, सबका हम डेनोमिनेटर 10 कर दे रहे हैं। ये सभी का डेनोमिनेटर 10 हो गया। अब आपको किसके बीच में बताना है, 5/10। तो आप यहाँ पर 5/10 पर मार्क कर दीजिए, ये हो गया A। और किसके बीच में बताना है, -4/10। आइए -4/10 करते हैं। यहाँ पर हो गया ये -4/10, ये हो गया B। अब इसके बीच में 10 संख्या बताना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए, 8 हुए। तो अभी मुझे 2 और बताना, तभी तो 10 पूरा होगा। तो 2 बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे जो है -3/10, उसके बाद ये हो जाएगा -2/10, -1/10, ये आपका इसके बीच की संख्या हो जाएगी। उसके बाद 0/10, उसके बाद में है 2/10, अब उसके बाद में आपका 4/10, 3/10, 4/10, ठीक। तो ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हुए। अभी 3 और निकालना है। तो आप ऐसे ही इन दोनों के किसी भी, आप कोई भी संख्या के दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो कितने नंबर्स होंगे, ठीक। तो यहां पर आपका क्या है, 3/10 4/10, यानी कि जब हम इसके बीच में निकालेंगे 3/10 और 4/10, तो आपका इसके बीच की ही नंबर्स ही रहेंगे। तो आइए
इसमें से हम निकाल लेते हैं। एक दूसरी नंबर लाइन बना लेना है आपको और यहाँ पर दिखा देना है। ये 3/10, उसके बाद 4/10। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर नीचे, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6/20 और ये कितना हो जाएगा 8/20। ठीक, तो इसमें कितना देखिए कितना निकल रहा है, सिर्फ 7 ही आ रहा है। हमें कितना निकालना है 3। ठीक, तो 3 जब निकालने हैं, क्योंकि ये 7 ही है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक अपने तरफ से ऐड कर लेंगे, उसके बाद 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 13, 14, 15 3 रेशनल नंबर्स निकल आएंगे। इसको हमें ऐसे नंबर लाइन पर दिखाना है। यहाँ पर देखिए ये 12 है और ये 16 है, तो हम 12 से ही स्टार्ट करते हैं, 11 से। 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, तो यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम डिवाइड बाई 14, ये 14, ये 14 और ये 14, ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। ठीक, तो हमें किसके बीच में निकालना है 12, यानी कि इसको मार्क कर लेंगे C और इसको मार्क कर लेंगे D। अब इसके बीच में ये 3 संख्या हम आपको मिल गई। ठीक, तो ये 3 संख्या हम इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि इसके बीच की संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे लास्ट में लिख लेंगे। ये 4/10, इसके बीच की संख्या हम क्या लिख लेंगे 13/40, 14/40 और 15/40। ठीक, तो ये जो 10 नंबर्स हैं मैंने बताया कैसे निकालना है। ये जो 10 नंबर्स हैं ये इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके दोबारा आप पूछ सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी है। तो 5 में भी आपको क्या निकालना है, बीच की परमीय संख्या इसमें भी आपको निकालना है। आइए हम इसको और समझाते हैं अच्छे से, ठीक, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है, पहला पार्ट, यानी कि 2/3 एंड 4/5। तो इसमें कितने नंबर्स निकालने हैं 5 नंबर्स, 5 परमीय संख्या निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर 5 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। इसको तो हम सबसे पहले करेंगे, डिनोमिनेटर तो हम सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। ठीक, तो ये 10 और 12 में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आपको मिलेगा 11/15। यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, तो 11/15 एक ही रेशनल नंबर मिलेगा। मुझे निकालना कितना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 निकालना है, तो हमने बताया एक आपका निकल गया, यानी कि आपको 4 निकालना है। कितने रेशनल नंबर 4, यानी कि 4 संख्या निकालनी है। तो जब 4 रेशनल नंबर बीच के निकालने होते हैं तो एक अपने तरफ से हम जोड़ लेते हैं, 5 हो जाएगा। तो 5 से हम ऊपर नीचे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आइए 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50 और ये 15 बचे 75 यानी 75। इसको कर लेंगे 12 पंचे 60 और इसको कर लेंगे 75। ठीक, अब 50 और 60 आ गया। 50 और 60 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे
51, यहाँ देखिए इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं 51, 75, ऐसे डाट डाट करके 59 तक लिख सकते हैं आप, 75, इसके बीच में ये संख्या भर सकते हैं ना। तो आपका ये जो इसके बीच के रेशनल नंबर हो जाएंगे ये 51, 75, 52, 75, 53, 75, 54, 75, 55, 75। तो ये आपके 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेना है। ये नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसका और एक सॉल्वेशन है जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इसमें हो सकता है कि आपको बुक में एग्जैक्ट आंसर ना मिले, लेकिन आप इस रूल से लगाओगे तो इसके बीच की संख्या रेशनल नंबर हैं। आपका ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता और ना कोई गलत कह सकता है। अगर आपको निकालना है, चलिए नेक्स्ट जिस तरीके से बता रहे हैं हमने कि इसका एक दूसरा सॉल्वेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी होता है और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में यानी कि कैसे निकालेंगे अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से मैंने बताया। थैंक यू, धन्यवाद।